टेस्टिंग के दौरान जो गाड़ी अभी भारतीय सड़कों पर भारी काले कवर में छुपी हुई दिखी है, वो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के कुछ स्थापित लीडर्स को रातों रात खत्म करने का मादा रखती है। हम बात कर रहे हैं 2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट की। अगर आप इन दिनों कोई नई गाड़ी बुक करने शोरूम जा रहे हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपके सालों के बचाए पैसे बर्बाद कर सकता है। क्या बलेनो का यह नया अवतार आपके पैसे वसूल करेगा, या फिर इस बार मारुति ने कोई ऐसा फीचर काट दिया है जो आपका दिल तोड़ देगा? पक्की बात है, कंपनी ने ऑफिशियली अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इस प्रीमियम हैचबैक को अपडेट करने की पूरी तैयारी कर ली है और अब यह सड़कों पर अपने आखिरी टेस्ट से गुजर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से ऑटोमोबाइल मार्केट में सिर्फ एक ही हलचल है। डीलर्स के पास अंदरूनी खबरें पहुंचने लगी हैं और सोशल मीडिया पर इस नई बलेनो की लीक हुई तस्वीरों ने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। खबर यह है कि यह सिर्फ एक मामूली कॉस्मेटिक अपडेट नहीं होने वाला है, बल्कि इसके दिल और दिमाग दोनों में कुछ ऐसे भारी बदलाव होने वाले हैं जो इस सेगमेंट का इतिहास बदल देंगे। कुछ लीक सीधा इशारा कर रहे हैं कि मारुति इस बार सिर्फ अपने पुराने माइलेज का राग नहीं अलापेगी, बल्कि वो सब कुछ देने वाली है जो आज का युवा बायर मांगता है। जो टेस्ट म्यूल हाल ही में कैमरे में कैद हुए हैं, वो इस गाड़ी के असली प्रोडक्शन मॉडल के 100% करीब हैं। इसे कई अलग अलग लोकेशंस पर भारी कैमोफ्लेज के साथ स्पॉट किया गया है, मानो कंपनी इसे दुनिया की नजरों से बचाना चाहती हो। लेकिन लाख छुपाने के बाद भी कुछ राज बेपर्दा हो ही गए। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टेस्टिंग वाली गाड़ी के फ्रंट बम्पर पर कोई फॉग लैंप्स नजर नहीं आए। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या मारुति अपने टॉप मॉडल से फॉग लैंप्स हटाकर कॉस्ट कटिंग कर रही है, या फिर इसकी हेडलाइट्स को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि फॉग लैंप्स की कोई जरूरत ही न पड़े। इसके अलावा एक और बड़ा राज ये खुला कि टेस्टिंग वाली गाड़ी की विंडस्क्रीन पर सीएनजी स्टिकर की जगह जानबूझकर खाली छोड़ी गई थी। जो यह पक्की बात है कि मारुति इसे पहले दिन से ही अपने मशहूर सीएनजी अवतार में भी उतारेगी। जो पहिए इस काले कवर के नीचे से झांक रहे थे, वो मौजूदा जेटा वेरिएंट के 16 इंच के अलॉय व्हील्स जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन उस कैमोफ्लेज के पीछे एक ऐसा सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा है जो सीधा इंजन से जुड़ा है। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सीधा आपकी जेब और ड्राइविंग के मजे पर असर डालेगा। सोचिए, आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो ट्रैफिक में मक्खन की तरह फिसलती है और जिसका केबिन अंदर से किसी महंगी सेडान जैसा चौड़ा और आरामदायक महसूस होता है। सीधे तौर पर इस नई बलेनो का सामना हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज से होगा। i20 हमेशा से अपने प्रीमियम फीचर्स, शानदार इंटीरियर और स्मूथनेस के लिए जानी जाती है, जहां पुरानी बलेनो अक्सर मात खा जाती थी। लेकिन इस बार बलेनो हुंडई के इसी फीचर गेम को उसी के मैदान पर कड़ी चुनौती देने वाली है। दूसरी तरफ है टाटा अल्ट्रोज, जो अपनी लोहे जैसी मजबूती और 5 स्टार सेफ्टी के दम पर ग्राहकों को शोरूम तक खींचती है। लोग कहते हैं कि अल्ट्रोज सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में बलेनो को कच्चा चबा जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि असली गेम ये है कि नई बलेनो अपनी रिलायबिलिटी, साइलेंट केबिन और बेजोड़ माइलेज के कॉम्बिनेशन से अल्ट्रोज के पेट्रोल बायर्स को बुरी तरह अपने पाले में खींच लेगी। इसके अलावा टोयोटा ग्लैंजा भी इसी का जुड़वा रूप है, जो शोरूम में इसे कड़ी टक्कर देती है। इस नए अवतार के आने से बाजार पर जो शौक असर पड़ेगा, वो शायद राइवल कंपनियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डायमेंशंस की बात करें तो अनुमान है कि इसकी कुल लंबाई करीब 3990 मिलीमीटर ही रहेगी, जिससे आपको शहर के भयंकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे निकालने में कोई पसीना नहीं आएगा। चौड़ाई और व्हील बेस भी मौजूदा सेगमेंट के औसत से बेहतर या उसके बराबर रहने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर इसके केबिन स्पेस पर पड़ेगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा होगा जो भारत के ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स और मानसून के गड्ढों को आसानी से झेल सके, बिना इसके नीचे का हिस्सा रगड़ खाए। मौजूदा राइवल्स के मुकाबले इसका स्टांस अब ज्यादा स्पोर्टी और रोड से चिपका हुआ महसूस होगा, जो इसे एक एग्रेसिव लुक देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा, इसका बाहरी डिजाइन। फ्रंट की बात करें तो स्पाई शॉट्स ये 100% कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें एक स्लीकर और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक ग्रिल दी गई है। ग्रिल के बीच से होती हुई एक पतली क्रोम की लाइन दोनों हेडलाइट्स को आपस में जोड़ रही है, जो इसे सामने से एक बड़ी और प्रीमियम गाड़ी का लुक देती है। हेडलाइट्स का शेप काफी हद तक पुराना है, जिसमें वही शार्प प्रोजेक्टर एलईडी और बूमरैंग शेप के डीआरएल नजर आते हैं। इसके बम्पर का आर्किटेक्चर पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो अब पहले से ज्यादा शार्प कट और क्रीज के साथ आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, फॉग लैंप्स की जगह अभी भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन इसका हुड डिजाइन अब ज्यादा मस्कुलर लग रहा है। साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो शोल्डर लाइन काफी हद तक पहले जैसी फ्लोइंग है, लेकिन इसके व्हील आर्चेस और 16 इंच के अलॉय व्हील्स का डिजाइन एक नयापन लेकर आता है। डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स का स्टाइल भी अपडेटेड महसूस होता है। जब आप इसे साइड से देखेंगे तो इसकी स्लोपिंग विंडो लाइन इसे एक लंबी और एयरोडायनामिक गाड़ी होने का एहसास कराएगी। पीछे के हिस्से यानी रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नए रैप अराउंड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जिनमें पिक्सल शेप की लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। यह रात के अंधेरे में एक जबरदस्त विजुअल सिग्नेचर क्रिएट करेगा, जो दूर से ही बता देगा कि आगे कौन सी गाड़ी जा रही है। पीछे का बम्पर भी नया है और बूट लिड का डिजाइन पहले से ज्यादा क्लीन रखा गया है।
अंदर बैठते ही आपको जो केबिन एक्सपीरियंस मिलेगा वो पुरानी बलेनो और मौजूदा राइवल्स से एक कदम आगे की कहानी बयां करेगा। मजबूत संभावना है कि डैशबोर्ड का लेआउट तो जाना पहचाना लगेगा, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी, टेक्सचर और फिट फिनिश में भारी सुधार देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक क्रिस्प एनालॉग और कलर डिस्प्ले का बेहतरीन मिक्स होगा, जो ड्राइवर को सारी जरूरी जानकारी एकदम साफ दिखाएगा। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन स्पोर्टी रखा गया है, जिस पर सारे कंट्रोल्स उंगलियों की पहुंच में होंगे। एसी के बटन्स और कंट्रोल्स को इस्तेमाल करना काफी प्रीमियम फील देगा। सीट्स की बात करें तो नई सॉफ्ट अपहोल्स्ट्री और डुअल टोन कलर थीम्स इस बार इसे अंदर से ज्यादा खुला और हवादार बनाएंगी। हल्की एम्बिएंट लाइटिंग का मजा भी आपको रात की लंबी ड्राइव में मिलेगा, और स्टोरेज स्पेस इतना प्रैक्टिकल होगा कि आपकी पानी की बोतल से लेकर फोन और चाबियां सब अपनी जगह पर आसानी से सेट हो जाएंगी। दरवाजों को बंद करते वक्त बिल्ड क्वालिटी अंदर से ज्यादा सॉलिड और भारी महसूस होगी। फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में यह गाड़ी अपने राइवल्स को पछाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें 9 इंच का बड़ा और रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑन्टो सपोर्ट के साथ आएगा। इसका टच रिस्पॉन्स स्मार्टफोन जैसा स्मूथ होगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, फास्ट वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और गर्मियों की ड्राइविंग को बहुत आसान बनाएंगे। पीछे बैठे परिवार वालों के केबिन को ठंडा करने के लिए बढ़िया क्वालिटी के रियर एसी वेंट्स भी दिए जाएंगे। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो मारुति का एडवांस कनेक्टेड कार टेक आपको अपने स्मार्टफोन से गाड़ी लॉक अनलॉक करने, लोकेशन ट्रैक करने और एसी पहले से ऑन करने की सुविधा देगा। इन सभी शानदार फीचर्स के साथ क्या आपको सच में लगता है कि एक गाड़ी में सनरूफ होना बहुत जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं भारत की धूल और गर्मी में सनरूफ सिर्फ दिखावा है। आपकी क्या राय है? इस सेगमेंट में कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स भी आने की उम्मीद है जो इसे बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग खड़ा करेंगे। सेगमेंट फर्स्ट हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स जो अब भी बलेनो की सबसे बड़ी पहचान है, उन्हें और भी बेहतर और क्रिस्प रेजोल्यूशन के साथ पेश किया जाएगा। जब आप किसी तंग पार्किंग में या भीड़ भरे बाजार में अपनी गाड़ी बैक कर रहे होंगे तो यह 360 डिग्री कैमरा सिस्टम एक असली गेम चेंजर साबित होगा। जो कॉन्फिडेंस ये सिस्टम आपको स्क्रीन पर देता है वो टाटा या हुंडई के राइवल्स के पास अभी तक उतनी सफाई से लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा कुछ और हिडन स्मार्ट टेक फीचर्स भी जुड़ सकते हैं जो ड्राइविंग को स्ट्रेस फ्री बनाएंगे। अब आते हैं इंजन ऑप्शंस पर, जहां इस गाड़ी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। इंटरनेशनल मार्केट से लेकर भारत तक हर जगह यही पक्की खबर और चर्चा है कि मौजूदा 4 सिलेंडर वाले उस बेहतरीन और साइलेंट इंजन को पूरी तरह हटाकर इसमें स्विफ्ट वाला नया 1.2 लीटर का जेट सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। सब बोल रहे हैं कि यह एक अपग्रेड है क्योंकि माइलेज बढ़ेगा, लेकिन सच ये है, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, कि यह इंटरनेशनल मॉडल से लेकर भारत तक एक साफ डाउनग्रेड है। एक 3 सिलेंडर इंजन कभी भी किसी भी हालत में 4 सिलेंडर जितनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट नहीं दे सकता। हाँ, ये आपका पेट्रोल जरूर बचाएगा, लेकिन आइडलिंग पर, वाइब्रेशन और हाई आरपीएम पर शोर के मामले में यह एक कदम पीछे जाना है। यह सीधे तौर पर बायर्स के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ खिलवाड़ है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ 2 किलोमीटर ज्यादा माइलेज के लिए रिफाइनमेंट से समझौता करना सही फैसला है? मुझे कमेंट्स में गलत साबित करके दिखाओ। इसके अलावा एक डेडिकेटेड सीएनजी वेरिएंट भी होगा और भविष्य के लिए माइल्ड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी जुड़ सकता है, जो शहर के ट्रैफिक में आपकी जेब को और राहत देगा। गियरबॉक्स और ड्राइव ऑप्शंस की बात करें तो इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए एक 5 स्पीड का सटीक मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा, जिसकी शिफ्टिंग मारुति की पुरानी आदत के अनुसार एकदम स्मूथ और हल्की होगी। क्लच इतना हल्का होगा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके पैर दर्द नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ऑटोमेटिक के दीवाने हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। उम्मीद है कि कंपनी इसमें किसी प्रॉपर डीसीटी या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक की जगह वही पुराना और जर्क देने वाला एएमटी गियरबॉक्स ही कंटिन्यू करेगी। जब आप हाईवे पर किसी ट्रक को ओवरटेक करने निकलेंगे और अचानक रेस दबाएंगे तो यह एएमटी आपको वो कॉन्फिडेंस और क्विक शिफ्ट नहीं देगा जो हुंडई i20 का डीसीटी देता है। शहर की कम स्पीड में यह ठीक काम करेगा, लेकिन ड्राइविंग के असली शौकीनों को यह बुरी तरह निराश कर सकता है। माइलेज ही वो इकलौता और सबसे बड़ा हथियार है जिससे मारुति पूरे बाजार की बोलती बंद करती है। अनुमान है कि नए 3 सिलेंडर इंजन के साथ इसका पेट्रोल वेरिएंट आसानी से 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज निकाल कर देगा। और अगर आप इसके सीएनजी वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो 32 किलोमीटर प्रति किलो का आंकड़ा छूना शहर के ट्रैफिक में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हो और हर महीने आपका बजट हिल रहा हो तो यह गाड़ी आपकी जेब का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त साबित होगी। सेगमेंट के औसत के मुकाबले यह माइलेज एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा कि लोग बिना टेस्ट ड्राइव लिए इसे बुक कर लेंगे। परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप को खास तौर पर भारतीय सड़कों के गड्ढों और खराब रास्तों को ध्यान में रखकर ट्यून किया जाएगा। शहर की कम स्पीड वाली ड्राइव में यह गाड़ी सस्पेंशन के जरिए आपको झटके महसूस नहीं होने देगी। इसका स्टीयरिंग बेहद हल्का होगा
होगा, जिससे सिटी में इसे घुमाना या तंग जगह पर पार्क करना एक हाथ का खेल रहेगा। पिकअप शहर के हिसाब से काफी पेपी और चुस्त महसूस होगा, लेकिन जब आप इसे हाईवे पर 100 की स्पीड के पार लेकर जाएंगे तो शायद आपको टाटा अल्ट्रोज जैसी वो भारी स्थिरता और कॉन्फिडेंस महसूस ना हो। ये गाड़ी रेस लगाने या कोनों पर रफ ड्राइविंग करने के लिए नहीं, बल्कि सुकून से ऑफिस से घर जाने और परिवार को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनी है। सेफ्टी फीचर्स को लेकर इस बार मारुति कोई रिस्क या कसर नहीं छोड़ना चाहती। पक्की बात है कि सरकार के कड़े नियमों के चलते 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल से ही सबके लिए स्टैंडर्ड मिलेंगे। ये गाड़ी बाजार के लिए कोई नया या अनजान खिलाड़ी नहीं है जिसे खुद को जीरो से साबित करना हो। मौजूदा बलेनो आज भी हर महीने 15,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बेताज सरताज बनी हुई है। देश के हर हिस्से में टियर 1 सिटी से लेकर टियर 3 कस्बों तक हर उम्र के लोग इसे आंख बंद करके खरीद रहे हैं। पिछले 6 महीनों का सेल्स ट्रेंड साफ बताता है कि इतनी कड़ी प्रतियोगिता के बाद भी इसकी डिमांड कभी कम नहीं हुई। अब यह नया फेसलिफ्ट इस बिक्री के आंकड़े को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि जो लोग पुराने डिजाइन या बोरिंग इंटीरियर से ऊब चुके थे, उन्हें अब शोरूम जाने का एक बिल्कुल नया और सॉलिड बहाना मिल जाएगा। इसके संभावित ड्रॉबैक्स या मिसिंग फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा डर यह है कि इस महंगे फेसलिफ्ट में भी शायद आपको प्रॉपर सनरूफ न मिले। जहां आज हर कोई अपनी गाड़ी की छत खोलकर हवा खाना चाहता है और राइवल्स इसे धड़ल्ले से दे रहे हैं, वहां सनरूफ का ना होना इसे युवाओं की चॉइस से पीछे धकेल सकता है। दूसरी बड़ी कमी है वो एम्प्टी गियर बॉक्स। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी झटके खाने वाला गियर बॉक्स देना एक तरह से बायर्स की मजबूरी का फायदा उठाना है। अगर यह गाड़ी टॉप मॉडल में 10 लाख रुपए से ऊपर जाती है और फिर भी कोई पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं देती, तो मैं कहूंगा कि यह सरासर ओवरप्राइज्ड और एक बेईमानी कहलाएगी। सबसे बड़ी चुनौती है लोगों के दिमाग में बैठी ब्रांड इमेज की। कई लोग आज भी मारुति सुजुकी को सिर्फ एक सस्ती, हल्की और माइलेज देने वाली टिन के डिब्बे के तौर पर देखते हैं, एक प्रीमियम और सेफ गाड़ी के तौर पर नहीं। जब कोई ग्राहक अपनी मेहनत के 10 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो वो सिर्फ पेट्रोल के कुछ पैसे नहीं बचाना चाहता, उसे सड़क पर एक रुतबा और इज्जत भी चाहिए। कई सोर्सेज और अंदरूनी सप्लाई चेन की लीक्स ये मजबूत इशारा कर रहे हैं कि 2026 के मध्य में, यानी जुलाई से अक्टूबर के त्योहारी सीजन के ठीक बीच में, इसे भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर पूरे धमाके के साथ उतार दिया जाएगा। डीलर्स के पास इसकी अनऑफिशियल एडवांस बुकिंग्स लॉन्च से करीब 1 महीने पहले ही शुरू हो जाएंगी। कीमत की बात करें तो बेस मॉडल की अनुमानित एक्स शोरूम कीमत करीब 6 लाख रुपए से शुरू होकर इसके फुली लोडेड टॉप मॉडल के लिए 9.5 से 10 लाख रुपए तक जा सकती है। जब आप RTO और इंश्योरेंस जोड़कर इसे ऑन रोड अपने घर लाएंगे तो ये कीमत और ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मारुति इसे इसी आक्रामक कीमत पर लॉन्च करने में कामयाब रहती है तो यह अपने सेगमेंट के बाकी सारे खिलाड़ियों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगी। शुरुआत में डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि इसका वेटिंग पीरियड भी कई महीनों तक खींचने वाला है। क्या आपको इस नई मारुति बलेनो के लिए अपनी चेकबुक तैयार रखनी चाहिए या फिर सीधा जाकर Hyundai i20 या टाटा अल्ट्रोज की चाबी उठा लेनी चाहिए? मैं सीधा, स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के कह रहा हूँ, अगर आपकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता बेहतरीन माइलेज, इंजन की सालों साल चलने वाली रिलायबिलिटी और एक ऐसी गाड़ी है जिसे बिना किसी मैकेनिक के सिर दर्द के अगले 10 साल तक सुकून से चलाना है, तो इस नई बलेनो का इंतजार करना आपकी जिंदगी की सबसे समझदारी वाली चॉइस होगी।